ये कहाँ जा रहा है? राहिल कह रहे थे जितना हमको बोले थे उतना कर दिए। ये कहाँ जा रहा है शुभम? गोइंग टुवर्ड्स राजस्थान। राजस्थान। ओके, क्या क्या है इस ट्रक में? इसमें आपके सोफा हैं, दो 3 सीटर सोफाज हैं, एक यू शेप सोफा है, देन डाइनिंग चेयर्स हैं, बेडरूम चेयर्स हैं। ओके, कंग्रेचुलेशंस Oh, thank you for. for being private limited. Oh yes, thank you so much. Whimsy Fancies, we started the journey together. Yes. We started from Noida and we have reached today. Whimsy Fancies, from a normal entrepreneur or what do you call that? Proprietary firm, it has become a private limited company. Yes. Any particular reason? So vision was always the same. We are on the way for making a brand. Okay. So एक brand बनाने के लिए आपको ऑन पेपर्स भी उसी हिसाब से चलना पड़ता है और ऑन ग्राउंड भी उसी हिसाब से चलना पड़ता है कि कोई भी ब्रांड का क्या होता है, ब्रांड जो है प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉमिस डिलीवर करता है। बिल्कुल। और वो प्रॉमिस को कीप अप रहना होता है। यस। सो यू मेक अ प्रॉमिस एंड यू लिव अप टू इट, दैट्स द ब्रांड। बिल्कुल। राइट। शुभम शर्मा। Okay. By profession, I'm an architect, but got shifted to furniture designing and manufacturing from way back in 2017. से मैं furniture industry में ही हूँ। जी। And now we are making new designs. Okay. Right. So for the people those who don't know this, if you are coming to Mayapuri, there's a very famous banquet hall. It's called as. हाँ, there is Maruti Suzuki showroom. All right. And then there's a Casa Royal. Casa Royal banquet hall. If you from Casa Royal, you take inside. There's a lane. From Casa Royal, it's 5th or 6th building. All right. You come inside and visually it's seen. I mean, we'll show it on screen as well. Yes. You will see this building, Whimsy Fancies Private Limited. We are into अगर आप bespoke Casa Royal furniture. banquet से आओगे, उसको क्रॉस करोगे, which is on your right side. उसको क्रॉस करने के बाद after 5-6 buildings on the left there is Whimsy Fancies. All right. You can see the board. ठीक है. And to simplify it for the people, bespoke is like make to order, customize your own furniture because we have a factory on the ground floor. Yes. We have got multiple people working because there. आजकल क्या है ना कि पहले तो क्या होता था ना कि बड़े बड़े रूम्स होते हैं। पहले जो घर होते थे वो बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े रूम्स होते थे, तो यू कैन इजीली अकोमोडेट द स्टैंडर्ड साइजेस। राइट। बट अभी क्या होता है कि किसी का लेआउट छोटा है, किसी का लेआउट बड़ा है, तो उस हिसाब से अगर हम स्टैंडर्ड साइजेस में जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि 60% केसेस में तो स्टैंडर्ड साइज लग जाते हैं, बट 40% में दे नीड अ कस्टम साइज। बिल्कुल। किसी को छोटा थोड़ा सा चाहिए, किसी को 4 इंच छोटा करना है, 5 इंच छोटा करना है, बिकॉज दोनों तरफ कॉलम्स है तो बीच में निश आ रहा है, तो वो स्टैंडर्ड साइज नहीं लगा सकते जस्ट बिकॉज ऑफ 3-4 इंचेस। बिल्कुल। सो दैट वी कस्टमाइज एंड हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम नए डिजाइन भी बनाते रहते हैं और पुराने डिजाइन डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं, उनके भी हमारे पास पिक्चर्स होती हैं विच इज अवेलेबल ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, तो आप वहां से देख के वो सेम ऑर्डर कर सकते हो। बट अगर आपको सेम ऑर्डर नहीं करना तो यू कैन ऑल्सो बाय योर ओन डिजाइन फ्रॉम गूगल, पिंटरेस्ट, डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर। मेरे ख्याल से ना एक और वजह भी है, सोशल मीडिया एक्टिव अवेयरनेस वीडियोस, क्लैपटॉप के वीडियोस हों या बाकी सारे वीडियोस, उसके भी लोगों को अब रियलाइज हो गया है कि फर्नीचर सिर्फ यूटिलिटी की बात नहीं है, इट्स योर स्टेटमेंट पीस। तो लोग चाहते हैं कि जो उनके लिए कस्टमाइज हो, आपका साइज से कस्टमाइजेशन आपने बोला, इसके साथ साथ डिजाइन एंड कलर कस्टमाइजेशन पे भी लोगों का बहुत फोकस होता है। बिल्कुल। बिकॉज पीपल आर पेइंग I mean huge attention to the design, right? Yes. Okay. चलिए, we'll check out some furniture units now. लेकिन आज जो है हम शुभम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। हर फर्नीचर यूनिट का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, राइट? तो सोफाज और उनके पर्पस की बात करेंगे हम। मतलब ऑफ कोर्स सीटिंग पर्पस के लिए तो सारे सोफाज होते ही हैं, लेकिन एक सोफा यूनिट अपना एक मैसेज दे रहा होता है कि वो किस थीम के लिए बना हुआ है। बिल्कुल। राइट। जैसे पहले हम देख रहे थे चेस्टरफील्ड, हमने देखा पिछले एपिसोड में, इस एपिसोड में हम कुछ और डिफरेंट देखेंगे। प्लीज बताएं इसके बारे में। सो दिस इज अगेन डिफरेंट डिजाइन और ये हमारा बहुत हॉट सेलिंग डिजाइन है, इसलिए हमने इसमें जो ये सबसे ज्यादा जो सिलेक्टेड कलर्स इसमें चलते हैं उसमें हमने ये बनाया है विच इज पीच एंड बेज। ओके। सो 3+2 पीच में रखा है एंड जो सिंगल है उसको हमने बेज कलर में रखा है। यू कैन ऑल्सो ऐड ऑटोमन और पुफ वगैरह आप इसके साथ ऐड कर सकते हो, विच कैन आइदर बी इन पीच और बेज। ओके डन। अब हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स की। आई थिंक ये उन सोफाज में से है जो हम बहुत कहते हैं कि बहुत ही जेनेरिक और आराम से एब्जॉर्ब होने वाला डिजाइन है। किसी भी थीम में, किसी भी स्पेस में आप इसको आराम से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का मन नहीं है स्ट्रेट लाइन सोफा रखने का, सो ये रख सकता है। इसमें हमने लेग्स के साथ भी प्ले किया है। आगे से अगर आप देखोगे तो ये एलिवेटेड लगता है जी, आपको विजिबल नहीं होता लेग्स, तो आगे से ये एलिवेटेड लगता है, एलिवेटेड डिजाइन। और इसके हमने सारे लेग्स जो दिए हैं वो साइड में दिए हैं, विच इज इन टीक।
टीक वुड में, क्योंकि तभी वो इसका वेट ले पाएगा। राइट। सो दोनों तरफ हमने ये वुडन कैरेक्टर दिया है इसमें लेग्स के साथ, और आगे से लेग्स नहीं दिखती है तो बहुत फॉर एग्जांपल अगर ये इसका थिक है तो वो बैलेंस हो जाता है ये हटा के। ओके, डन। डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट साइंस। बिल्कुल, That's how you balance it basically. yes, different chemicals, different reactions. Right. Okay, I like that. Okay, cool. And you were saying in one of the videos कि cushion size जब आप thick होता है तो भी visually वो बहुत ज़्यादा comfortable सोफा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जैसे आपको इसमें लेग्स विजिबल नहीं है तो आपको नीचे का फ्लोर दिखेगा तो यू फील बेटर। राइट। थोड़ा स्पेस दिखेगा तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और जो कुशन का थिकनेस है वो ज़्यादा दिखने से आपका सोफा जो है ज़्यादा कंफर्टेबल दिखता भी है होने के साथ साथ। बिल्कुल, मतलब विजुअली भी दिखता है। और डिज़ाइन वाइज भी ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है। अगर आप इसको पूरा सा, और इसका अगर साइड से भी शेप देखोगे, दिस शेप, सो दिस इज आल्सो कर्व। राइट। That's what I was saying कि ये बहुत ही जेनेरिक डिजाइन है जो आराम से किसी भी थीम में आप लगा सकते हैं। द कलर इज आल्सो इंग्लिश, वेरी इंग्लिश कलर एंड वेरी इंग्लिश डिजाइन, क्योंकि इसमें शार्प कट्स कम है, ज्यादा कर्व्स ज्यादा है इसके अंदर, राइट। और वो अगर बेज में आप देखोगे वो सिंगल सीटर तो उसका लुक भी बहुत अच्छा है। हाँ, दिस हैज कम आउट वेरी वेल, बहुत अच्छा है ये। बेसिकली ये ड्राइंग रूम सोफाज हैं जो बहुत डिसिप्लिन सीटिंग के लिए हैं। बिल्कुल। और इसके लिए क्योंकि ड्राइंग रूम में आपका जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो रिलेटिवली कम होती है कंपेयर टू लिविंग रूम, इसलिए लूज कुशन्स इसमें दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, डन। और एक्स्ट्रा कुशन दिए हुए हैं इसलिए आपको ऊपर से अलग से कुशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें थ्रो कुशंस की आपको जरूरत नहीं है, इसके पीछे बैक कुशंस हैं एंड बाकी तो आपके सामने है। ब्यूटीफुल, दिस हैज कम आउट वेरी वेल। हमने पहले बता दिया था, अब हम इसके स्केल बता दें क्विकली। राउंड आर्म्स होने की वजह से ये बहुत ज्यादा पोकी एंड मतलब अलग ही स्ट्राइकिंग नहीं दिखता है। बिल्कुल। साइज क्या है इसका 3 सीटर का? 3 सीटर का साइज इज ऑलमोस्ट 7 फीट, 7 फीट के आसपास होगा। 2 सीटर का इन बिटवीन 5 and 5.5, ओके, 5.5 के आसपास होगा, 5.5 फीट के आसपास। और अगर मैं सिंगल सीटर का मानूं तो दोनों मिला के इज एज गुड एज 3 सीटर। ओके, डन। और हम डेप्थ कितनी रखते हैं यूजुअली जो होती है? डेप्थ इज ऑल्सो अगेन ज़्यादा रखते हैं बिकॉज जितने भी बाहर के सोफाज देखते हैं, इंपोर्टेड सोफाज देखते हैं, उसमें डेप्थ और लेंथ ज़्यादा ही होता है। तो अगर आप वो डिज़ाइन से इंस्पायर करो तो आपको डायमेंशंस भी सेम रखनी पड़ती हैं। तो इसका अगर मैं आउट टू आउट बात करूँ तो दिस इज 37 इंचेस। ओके, डन। ये लग्जरी एलिमेंट की बात है क्योंकि आप जितना आपको पीछे स्पेस मिलता है उतना ही आपको कंफर्ट लेवल आपका बढ़ जाता है। बिल्कुल। एंड देन योर फिनिशिंग जो आपकी ये लाइन में जा रही है, नीचे ये सेम लाइन में आ रही है, दिस फिनिशिंग, ये सब देन फिनिशिंग का काम है। राइट। ओके, अब जो है जो स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बहुत दिन से आपसे बात नहीं की थी, लास्ट वीडियो में भी हमने बहुत शॉर्ट में बात किया था, लेकिन स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्योंकि मोस्टली सोफास के साथ क्या टेंडेंसी है कि एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट में होता है। हाइपोथेटिकली ये सीटिंग अगर जैसे अरेंज किया हुआ है तो जैसे ही गेस्ट के यहाँ से एंट्री करते हैं यहाँ से, तो जो फर्स्ट सोफा होते हैं पहले उस पर बैठते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो मोमेंट यू वॉक इन द लिविंग रूम और ड्राइंग रूम, यू सिट ऑन द फर्स्ट सीट। बिल्कुल। स्ट्रेंजर है तो वो बेसिकली, और या फिर अगर उस तरफ किचन है तो लोग किचन फेसिंग करके बैठना चाहते हैं। बिल्कुल। तो एक सीट ना एक्सेसिवली यूज होती है, बाकी सीट्स रिलेटिवली कम यूज होती हैं। Yes. तो ये देखा गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ना जो सोफा उसी जगह से वो बैंड होने लगते हैं। तो वो क्यों होता है ऐसा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर सोफास बट जनरली वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप एक ही चीज पे रोज बैठोगे तो वो थोड़ा सा सैग होगा ही होगा। जी। बट उसके लिए आप ये कर सकते हो कि यूज गुड क्वालिटी फॉर्म। ओके, हाँ, सो वो या तो व्हाट यू कैन आल्सो डू कि यू कैन कीप चेंजिंग द सोफास। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ज्यादा यूज हो गया तो शिफ्टिंग कर लो, 2 सीटर उधर कर लो, 3 इधर कर लो। सो वैसा कुछ कर सकते हैं, बट इन आवर केस वी गिव 10 years ऑफ वारंटी फॉर द सैगिंग। लेकिन आपने नहीं बोला वो बात, मैं बोल देता हूँ कि सबसे बड़ी बात होती है कि अच्छी चीज खरीद लें। तो वो अच्छे जो ब्रांड होते हैं वो आपको एक प्रॉमिस करेंगे, एक क्वालिटी प्रॉमिस करते हैं। इन आवर केस वी आर गिविंग 10 years ऑफ वारंटी फॉर द सैगिंग एंड स्ट्रक्चर। राइट। तो जो क्वालिटी प्रॉमिस करते हैं वो क्वालिटी प्रॉमिस करके उसको डिलीवर भी करते हैं। दिस इज व्हाट द ब्रांड इज ऑल अबाउट, राइट। सो अच्छा क्वालिटी का लेंगे तो सैगिंग का इशू नहीं आएगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। आप अगर कोई भी जैसे जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, हमारी इंडियन मार्केट इज वेरी प्राइस सेंसिटिव। मैंने हमेशा ये बोला है कि सस्ता सामान बेचना इज वेरी इजी, थोड़ा सा महंगा सामान बेचना और क्वालिटी वाला सामान बेचना इज वेरी टफ। और जहां मैं बैठा हूं वहां तो और भी ज्यादा टफ है, बिकॉज आई एम नॉट ऑन द रोड कि मेरा बहुत बड़ा शोरूम है और लोग आ रहे हैं और खरीद रहे हैं। मैं बहुत पीछे होके बैठा हूँ। सो मेरे केस में तो और ज्यादा डिफिकल्ट है महंगा सामान बेचना। बट व्हेन यू आर ऑन द वे कि आप एक ब्रांड नेम बनाना चाहते हो, क्वालिटी देना चाहते हो, एंड जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको समझ है क्वालिटी और फिनिशिंग की, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2-3 हज़ार पर सीट का ज़्यादा फर्क आता है।
हाँ, एज लेकिन कम्पेयर टू इस जो 2-3 हज़ार में तो हमको ट्रोल कर दिया जाता है। हाँ यस, कि यही चीज मार्केट में 8 की भी मिलती है, 9,000 की भी मिलती है, 10 की भी adamant and मिलती you है। are also adamant. We have decided to stand like a rock. बिल्कुल, जो 6,000 7,000 वाला सोफा होगा ना, मुझे नहीं लगता कि वो आपको 10 साल तक सर्विसेज दे पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आई डोंट वांट टू से दैट, बट 2-3 महीने में उसके अपने असली कलर निकल आते हैं। मैंने बोला जैसे कि अगर वो चेस्टरफील्ड है तो बटन्स कर जाना, सैग होना, आधे bend लोग तो होना। फिनिशिंग से ही समझ जाते हैं, लुक वाइज, लुक वाइज समझ जाते हैं कि किस रेंज में आना चाहिए। आधे लोग जिनको अंदर का सामान देखना है, उसके लिए हमारे पास है कि हमारे नीचे फैक्ट्री है, आप नीचे हमारा स्ट्रक्चर देख सकते हो, फॉर्मिंग देख सकते हो। उसके बाद ऑन पेपर्स हम वारंटी देते हैं, ऐसा कुछ वर्बली आपको नहीं बोल रहे हैं कि वर्बल बोल दिया, ऑन बिल आपके बिल पे मेंशन होगा 10 इयर्स की वारंटी। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो 2 महीने आज आपको प्रॉब्लम बताया कि स्ट्रक्चर का बैंड होना और जिस जगह से आप सोफा को ज्यादा यूज करते हो उस जगह की फोम का बैठ जाना। सोफा में ये दो बहुत इश्यूज आते हैं, common स्ट्रक्चर problem एंड सैगिंग। इन दोनों को हम कवर करते हैं, स्ट्रक्चर को भी, सैगिंग को। प्लीज अच्छी क्वालिटी का ले लें ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स कभी जिंदगी में नहीं बिल्कुल, हम आएगी। ये नहीं बोलेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स में इशू आ ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स ऑल हैंडमेड। 99 ठीक होगा तो 1% में आ सकता है कि इशू हो, बट उसको जल्द से जल्दी ठीक करना इज द मेन कंसर्न। राइट, तो वो हम करते हैं। दो लास्ट में मेरी और रिक्वेस्ट है। सॉरी, आई वांट टू पास ऑन दिस मैसेज टू क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स बिकॉज आई कंसीडर देम एज फैमिली मेंबर्स। दे शुड रिमेंबर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पे अटेंशन टू द डिटेल। Yes. इकोनॉमी सेक्शन में डिटेल की मिसिंग होती है, बिल्कुल। और वो फिनिश नहीं होती बिकॉज ऑफ क्वालिटी के अलावा। अनस्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर्स। राइट। एक और बात होती है कि जब भी आप कोई फर्नीचर यूनिट अपने घर में लेके जाते हैं तो उसको आपको हैंडल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, क्योंकि आपके उसको घर में maintain करना आपकी जिम्मेदारी है। उसको क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे, और ध्यान रखें उसके ऊपर बहुत कूदना नहीं है। एक ही एरिया में आप बहुत समय तक ना बैठें उसके अंदर। डू नॉट यूज योर सोफा एज योर डाइनिंग चेयर और डाइनिंग टेबल, बिकॉज फूड लॉजिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जितना आप मेंटेन करके चलोगे उतनी उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। बट प्राइस? ये हमने जो पहले लॉन्च किया था, हमने पहले शूट किया हुआ है, तो पहले हमने जब लॉन्च किया था इसका प्राइस 15,000 रुपीज था पर सीट। अच्छा। बट अभी हमने ऑफर में इसको रखा है फॉर द क्लैप ट्रैप 13,000 पर सीट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। बस एक लास्ट क्वेश्चन, माय क्वेश्चंस आर नेवर ओवर, मेरे कभी सवाल खत्म नहीं होते। अगर मैं यही कलर लेता हूँ, द सी पिंक एंड द बेज कलर, राइट, दिस इज द कलर, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ कलर वॉल यू वांट टू सी? मतलब अगर मुझे सिर्फ वॉल पे सिर्फ कलर्स ही कराने हैं। सी, मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी हमने जो पीच कलर ऐड किया है ना, ये कलर ही ऐड किया है रूम में, तो सब कुछ सटल होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑलराइट, सो आपको कहने का मतलब है कि व्हाइट, ऑफ व्हाइट एंड बेज सब कुछ सटल होगा, नथिंग फैंसी, नथिंग लाउड। हाँ। ऑलराइट, सो यू कैन चूज एनी कलर फ्रॉम द ग्रे टोन। एक कलर का इंटेंसिटी भी बताते हैं कि कलर रेशियोज के बारे में हम बात कर रहे थे कि पिंक इज द कलर ऑफ रेड एंड व्हाइट, में दो से मिलके बना हुआ है। इफ इट इज 80% व्हाइट एंड 20% रेड, इट्स अ डिफरेंट पिंक। तो अगर ग्रे आप यूज कर रहे हैं उसके साथ में, तो ग्रे में भी आपको वैसे यूज करना है, 80% व्हाइट एंड 20% ब्लैक। तो वो जो कलर टोन आएगा वो दोनों की इंटेंसिटी मैच हो जाएगी, राइट? सो दीज आर द बेसिक। तो वो डार्क लाइट का नहीं आएगा, वो सेम इंटेंसिटी में आएगा। हाँ, ऐसा नहीं हो कि इसके साथ आप बहुत चारकोल डार्क रख दें, वो थोड़ा अजीब लग सकता है, राइट? अनलेस यू वांट टू क्रिएट ड्रामा। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच।